कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जी फाइनली हो गई है बारिश, क्योंकि कितने दिनों से इंतज़ार था, बारिश ही नहीं हो रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मगर अब बारिश होने से ना अब गर्मी में थोड़ी बहुत राहत मिल जाएगी, क्योंकि अब बारिश भी कोई खास नहीं हुई थी, 10-15 मिनट के लिए हो गई थी, मगर हाँ अच्छी खासी हो गई थी। आंगन वगैरह में सब में अच्छे से पानी हो गया था। हाँ प्लांटों में भी पानी पड़ गया था हमारे, तो आज प्लांट पे पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस मैं आंगन साफ़ करने लगी थी, और ये देखो फ्रीजर से बोतल लेके कृष्णा चले इसको, और इतनी चिल्ड पानी हो रहा है, इसको पीना मना कर रही हूँ ना, फिर भी मान नहीं रहा, चिल्ड पानी पी रहा है इसको। तो बस वाइपर से पहले सब पानी खींची थी। तो मेरा ब्लॉग है ये आज मंडे का, क्योंकि उस टाइम मैं नहीं डाल पाई थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। तो ये ब्लॉग मेरा मंडे का है। तो जी आशा करती हूँ आप सभी को मेरे ब्लॉग पसंद है। तो किसी भी वजह से मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग पे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर कर लेना। तो बस साफ़ सफाई कर ली थी। किसने परी को लेके चली गई थी मम्मी, क्योंकि आंगन में इतना पानी हो रहा था ना, तो पानी की वजह से ना सब परी नीचे ही सब पानी में खेल रही थी। तो इस वजह से परी को पहले भेज दिया था, उसके बाद लगी थी सफाई में। क्योंकि कृष्णा तो टीवी देखते रहते हैं, परी टीवी वगैरह में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो टीवी वगैरह बहुत कम देखती है। तो बस साफ़ सफाई, क्योंकि ऊपर से जो पेंट आता है ना, ये पेंट चारों तरफ जो पेंट से बारिश जो होती है, तो ये पेंट इधर उधर सब गिर जाता, तो पूरा आंगन ना गंदा सा हो रहा था। तो बस पानी डाल के मैंने अच्छे से आंगन साफ़ कर लेता, और फिर उसके बाद ही फिर से बूंदाबांदी थोड़ी बहुत होने लगी थी। तो मौसम भी बहुत अच्छा था, हवा बहुत अच्छी चल रही थी, तो ठंडी हवा भी चल रही थी, तो मौसम बहुत अच्छा हो गया था। गर्मी में बहुत अच्छा हो गया था, गर्मी देख के, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही थी ना। तो बस अब काम निपटाने के बाद उसके बाद मैं नहा धो के फिर मैंने सोचा कि लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बना लेती हूँ, क्योंकि परी नहीं थी। अच्छा परी होती है तो ये मशीन को खुद चलाने की कोशिश करती है। अच्छा फिर डर लगता है कि इसके सुई ना लग जाए, तो बस लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने ड्रेस बनाई। तो ये मैं 1 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक बना रही थी, क्योंकि मेरे माधव ना बहुत छोटे हैं, तो छोटे वजह से छोटी सी बना रही थी। अच्छा छोटी बनाने में भी मुझे इतना हाथ क्लियर नहीं है, तो बस मैं बना ही रही थी कि थोड़ी अच्छे से बना लेती। तो प्योर कॉटन के कपड़े मैंने मंगा लिए थे। अच्छा कॉटन के कपड़ों से ना आराम मिल जाता है लड्डू गोपाल जी के लिए। तो वैसे जो होते हैं सिल्क वगैरह कपड़े उनमें आराम नहीं मिलता ना, तो इस वजह से मैं कॉटन वाली ड्रेसें बना रही थी। तो लड्डू गोपाल जी की मैं पोशाक तो बना रही थी, मगर उस टाइम पे ना थोड़े मेहमान आ गए थे, तो वो पोशाक मैं बना के फिर मैंने रख दी थी। तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं दिखाऊंगी कि मैंने वो पोशाक कैसे बनाई थी। हाँ छोटी बनी तो बहुत सुंदर थी, तो मैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। ये नेक्स्ट व्लॉग मेरा है ये मंगल का। तो बस सुबह छत पर आई थी देखने के लिए कि छत पर देखा अच्छा खासा मौसम हो रहा था, तो सोचा था कपड़े वगैरह धोऊँगी। तो अभी तो मैंने कपड़े मशीन लाइट नहीं आ रही थी, तो जब तक ना पना बनाना था। आज बनाई, आज घर में खाने की तैयारी हो रही थी, तो आज खाने में बनेगी सबसे फेवरेट चीज़ सभी की बहुत पसंद है, तो भट्टा बोरिया। जैसे कि हमारे यहाँ साल में एक बार पूजा होती है ना, तो वो बाग में, तो इस हमारे यहाँ ना इनको भट्टा बोरिया बोलते हैं, जो साल में एक ही बार पूजा होती है। तो बस पना बनता है इसके साथ में। तो ये पना मैंने मम्मी ने ना आमी इसमें डाल दी थी भिगो इसमें आगी में, तो ये अच्छे से भुन जाती है। उसके बाद भुने हुए अम्मियों का पना बनाते हैं। तो अम्मियाँ भुन चुकी थी, मैं छत पे आके बस लेने ही आई थी, तो बस लेके जा रही नीचे, मम्मी उसका पना बनाएंगी। तो ये साल में जब होती ना पूजा, तो उस टाइम पर मैं नहीं थी, उस टाइम पर मैं मैके थी, तो मम्मी ने बनाई थी। तो साल में जैसे बना रहे थे ना, पूजा हो जाती है उसके बाद हम घर में भी बना सकते हैं। तो बस आज यही सोचा था बनाएंगे। उसके बाद देखो इतनी बारिश होने लगी थी, तो बहुत तेज़ी बारिश हो रही थी, तो बच्चे दोनों भीग रहे थे, ये दोनों। परी भी बैठ गई थी पानी में, परी और कृष्णा दोनों ही नहाने लगे थे। तो बस सोचने लगे थे कि अभी कैसे बनाएंगे। तो अभी तो देखो पना बनेगा, जब तक बैगन की सब्जी, क्योंकि भट्टा बोरिया बैगन का भरता जरूर बनता है, तो बैगन का भरता, सूखे आलू। तो जब तक सब्जी वगैरह सब बनाएंगे ना, अभी तो नाश्ता करेंगे। जब तक देखते हैं बारिश रुक जाएगी तो छत पे बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे। फिलहाल बारिश तो अभी अच्छी खासी हो रही है, और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया, बहुत ठंडा हो गया। अच्छा गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी ना, तो बारिश वगैरह हो जाएगी, थोड़ी बहुत बच्चे की घमौरी वगैरह जो होती है
बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो ये परी जो अच्छा जो काम कृष्णा करता है तो वो काम को कॉफ़ी बिल्कुल परी करती है। तो बस परी कृष्णा नहा लेते तो परी कैसे नहीं नहाती, तो परी भी नहाने के लिए आंगन में आ गई थी। फिर मैं लग गई थी नाश्ते के लिए। तो ये सब बच्चे नहा लिए थे और इनके पापा भी नहा लिए थे, मम्मी पूजा करके भी आ गई थी। तो मैंने अपनी पूजा वगैरह कर ली थी। लड्डू गोपाल जी नहवा धोवा के बैठ गए थे मेरे। तो बस नाश्ते के लिए मैं सोची थी, तो मैंने सोचा था यार लड्डू बाबू क्या खाएंगे, तो मैंने लड्डू बाबू के लिए और सभी के लिए फिर नाश्ते में मैंने आज ये आलू की टिक्की बनाऊंगी। तो बेसन में थोड़ा सा चावल का आटा ऐड करने से ये होता है ना, जो टिक्कियाँ हमारी बनती है ना वो क्रंची हो जाती हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा चावल का आटा ज़रूर ऐड करती हूँ। चावल के आटे से बहुत ज़्यादा क्रंची लगती हैं। तो आलू की टिक्के ना सभी को पसंद भी है, घर में भी सब लोग मन से खाते हैं। और इनके पापा का भी आज रेस्ट था तो ये भी घर पे ही थे, तो फिर नाश्ता बस यही बनाई थी। वैसे तो जो सुबह बनता ही है सब्जी रोटी वगैरह नाश्ता कुछ बनता ही है, तो आज सब्जी वगैरह सब स्किप कर दिए थे। तो बस आज मैंने आलू की टिक्कियाँ ही बनाई थी कि सभी लोग खा लेंगे। उसके बाद फिर वो बना रहे थे भौरियाँ। तो जब तक भौरियाँ बनाएंगे तो जब बारिश वगैरह रुक जाएगी तभी सोचेंगे, अभी तो नहीं, क्योंकि अभी बारिश हो रही थी। जब तक ये नाश्ते का काम मैं निपटा लेती हूँ। तो मैं आलू की टिक्कियों में बस मैंने नमक मिर्चा और भुना हुआ जीरा डाला था। अच्छा जब मैं टिक्की बनाती हूँ तभी जीरे को भून के डालती हूँ, तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और बहुत टेस्ट अच्छा बहुत अच्छा लगता है उसका टेस्ट मुझे भुने हुए जीरे का। तो बस इस तरह से मैंने आलू टिक्कियाँ बनाई थी। तो बस आलू टिक्की इसलिए मिर्चा इसलिए कम डालती हूँ क्योंकि बच्चे खाते हैं, तो दोनों बच्चे ना मिर्चा कम ही खाते हैं। तो बस मैंने आलू की टिक्कियाँ मेरी बन के रेडी हो रही हैं, तो बस मैंने डाल दी। जब सब तक बैठे थे सभी लोग नाश्ते के लिए, तो नाश्ते में 2-4 मिनट मुझे लेट भी हो गया था क्योंकि यार बारिश हो रही थी। अच्छा बारिश में होती है थोड़ा बहुत ये लगता है कि सब में पूरे घर में पानी वगैरह हो जाता है, क्योंकि आंगन हमारा सारा खुला हुआ है ना, तो इस वजह से पानी हो जाता है सब में। मगर मौसम बहुत अच्छा हो गया था पकौड़े वाला, जैसे कि अच्छा बारिश का मौसम हो तो मन करता है ना कि पकौड़ी या पकौड़ा कुछ भी खाओ तो बहुत अच्छा लगता है ना। तो ऐसा मौसम में मेरे पकौड़े बन गए थे, रेडी हो गए थे। उसके बाद में नाश्ता हो गया था सभी का। तो बस मैंने ये सारे पत्ते जो होते हैं ना, तो ये कटहल के पत्ते होते हैं, अकहुए के पत्ते भी, तो ये कटहल के पत्ते होते हैं, इसमें ही भौरियाँ सिकती हैं। तो बस भौरिया में बेसन और लहसुन का पेस्ट, हल्दी मिर्चा और हल्का सा रिफाइन, तो ये सब बैटर डाल के उसके बाद हम अच्छे से गूंद के आटा, जैसे आटा नॉर्मली आटा गूंदते हैं ना, तो उसी तरह आटे की तरह लगा के रख लिया था। मम्मी ने ये देखो आंगन में ही ये आग जलाई थी, इसी आगे में हम ये भौरिया सेकेंगे। तो ये बस जब तक आगी जला लिए तो इसकी आगी अच्छे से आगी बन जाती है ना, उसके बाद ही भौरिया सेकती हैं। तो बूंदा बांदी स्टार्ट हो रही थी, तो मम्मी बस सोच रही थी अब कहाँ गई, तो साइड से इधर ही कर लिए जब तक मैं भौरिया अच्छे से इस तरह से बनाते हैं। तो इसको बना के ना पत्ते में लगा लेते हैं। तो पत्ते में लगाने से ये होता है कि हमारी अच्छे से सिक जाती हैं। पत्ते में लगाने से ना मम्मी कहती है अच्छे से अंदर से भी सिक जाती है और क्रंची, और उसमें जो राख जो होती है ना और उसकी कंडों की, तो वो भी नहीं लगती और अच्छे से सिक जाती है। तो इस तरह से बना के मैं इस तरह दबा के लगाई थी। मम्मी जब तक भौरिया सेक रही थी, क्योंकि अभी भौरिया मुझसे सिकती ही नहीं है ना, अब अंदर से थोड़ी बहुत कच्ची रह जाती है। तो मम्मी सेकती है ना तो बहुत अच्छे से सेकती है, मम्मी को बहुत अच्छे से अंदर तक सिक जाती है। और थोड़ा टाइम भी लगता है इसमें, अच्छा खासा टाइम लग जाता है, हमें 1-1.5 घंटा लग जाता है। अच्छा सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है हमारे घर में, तो इसकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा रहती है भौरिया की हमारे यहाँ। इसके पापा के भी बहुत पसंद है और मेरे पता जब तक मम्मी ने पूजा करी थी तो मैं थी नहीं, तो इस वजह से मम्मी ने और बनाई थी। तो बस देखो भौरिया इस तरह से मम्मी इस आगी में देखो बिल्कुल आगी जो हो जाती है ना, बिल्कुल जैसे जलती हुई आगी हुई नहीं सेकते, तो इस तरह से आगी में सेकते हैं। तो ये जो पत्ते जल जाते हैं वो उनको हटा देती है मम्मी, और उसके बाद इस तरह से मम्मी सेकती जा रही थी। तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, बच्चा बहुत अच्छी लगती है खाने पे भी, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा एक तो होती है सिंपल तरीके से जो बाटी वगैरह सेकते हैं, उस बाटी की तरह नहीं है, इसको हमारे यहाँ तो फिलहाल भौरिया बोलते हैं। आप लोग कहाँ से मुझे ब्लॉग देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना, और आप लोगों के क्या बोलते हैं तो ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज का खाना हमारा रेडी हो गया, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा यम्मी। तो आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा, किसी भी वजह से अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ख्याल रखें, खुश रहें, राधे राधे, हरे कृष्णा।